Hello bachcho, let us read the question and the question says, in the figure shown, the focal length of the two thin convex lens is the same. तो क्या कहा गया है कि हमारे पास दो थिन कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों की ही जो फोकल लेंथ है वो क्या है, सेम है, और वो कितनी दी गई है हमें, f is equals to f. They are separated by the horizontal distance 3f. अब उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी दी है, 3f. एंड देयर ऑप्टिकल एक्सेस आर डिस्प्लेस्ड बाय वर्टिकल सेपरेशन. तो उनकी जो ऑप्टिकल एक्सेस है वो भी अलग अलग है ना. उन दोनों के ऑप्टिकल एक्सेस की सेपरेशन जो है वो किससे दी गई है, d. तो इसका मतलब है, यहाँ देखिए डायग्राम में आपको क्लियर है कि ये हमारी फर्स्ट ऑप्टिकल एक्सिस की, फर्स्ट लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस है. तो लेट अस सपोज दिस इज O, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर हमारी सेकंड लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस है. तो ये कितनी है हमारी O डैश. अब जो सेपरेशन दिया है इन दोनों एक्सिस का वो कितना दिया है हमें, वो अराउंड दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, d. तो देखिए यहाँ हमें गिवन है कि जो d है वो फोकल लेंथ से लेस है, बहुत ही छोटा है. नाउ टेकिंग द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट O एट द सेंटर. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस O को, इसे हम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सपोज कर ले. तो इसीलिए डायग्राम में भी हमें देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किया गया है x एंड y. तो ये हमारे O जो है इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ ले, तो ये 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए ऑफ द फर्स्ट लेंस. सो टेकिंग द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट O एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेंस, then find the x and y coordinate of the point where the parallel beam of rays coming from the left finally get focused. ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेज है, ये जो पैरेलल रेज है ये आफ्टर, ठीक है, सेकंड जो लेंस है उसके बाद बाहर निकलने, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ उसकी इमेज बनेगी, उस पॉइंट के हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए. उस इमेज के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए. तो चलिए देखते हैं हम. सबसे पहले अगर रे हमारी देखिए पैरेलल रेज है, तो फर्स्ट लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी किस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे. मींस ये हमारे ऑप्टिकल एक्सिस है, यहाँ हमारी पहली इमेज बनेगी. सो आई एम गिविंग दिस एज I1. करेक्ट है. तो देखिए एक काम और करते हैं, हम की कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हमारा फोकल लेंस है तो हमारा लेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. एंड वन मोर थिंग, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इमेज भी चाहिए. तो m इज इक्वल्स टू hi, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u. ओके, यही दोनों फॉर्मूले हम यूज करने वाले इस क्वेश्चन में. चलिए तो हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट लेंस. फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास देखिए क्या है, हमारी जो u है वो इंफिनिटी हो गया बच्चों, क्योंकि पैरेलल रेज आर कमिंग. ठीक है, फोकल लेंथ f कितना दिया हमें, f की वैल्यू f ही दी हुई है. ठीक है, तो हम v फाइंड कर सकते हैं. सो डेफिनेटली बाय द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. यहाँ से u की वैल्यू आप इंफिनिटी ले लीजिए. सो यहाँ 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा. तो सिंपली वी कैन से 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. मीन्स हमारी जो फर्स्ट इमेज मिलेगी वो कहाँ पर होगी, v इज इक्वल्स टू f. ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, f. ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो, ठीक है, f डिस्टेंस पे मिलेगी, मीन्स f पे मिलेगी. ओके, यहां से देखिए हम थोड़ा एनसर्कल कर दें, v इज इक्वल्स टू f. तो है ना, इमेज हमें फोकस पे मिलेगी. अब ये जो इमेज है, यहाँ पे बनने वाली जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. सो लेट अस राइट फॉर सेकेंड लेंस के लिए हम लिख सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें. चलिए, ये यहाँ पर हमारी इमेज है जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. तो टोटल डिस्टेंस हमें दी थी 3f में से ये डिस्टेंस माइनस हो गई. तो हम कह सकते हैं कि u जो है वो 2f, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है तो -2f लिखेंगे हम. चलिए
v हमें अननोन है, इमेज कहाँ बनेगी, लेकिन f की बात करें तो f इज ओनली f, सेकेंड लेंस की भी फोकल लेंथ f ही है. लेट अस अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. यहाँ हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/ minus 2f is equals to 1/f. Finally, we can write 1/v is equals to 1/f minus 1/2f. ठीक है, 1/2f. तो चलिए 1/f और 1/2f को सॉल्व करेंगे हम. So this will consider will be 1/v will be equal to 1/2f. और finally we can say v is equals to 2f. करेक्ट. तो हमारी जो इमेज बनी है वो 2f पे बनेगी. ठीक है, तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की इस ऑप्टिकल सेंटर्स की, तो हमारी जो इमेज है वो कहीं इससे 2f डिस्टेंस पे बनेगी. ओके, अब बात करें चलिए मैग्निफिकेशन की, वो कितनी इनलार्ज होगी. ओके, तो चलिए उसके लिए हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, now we can write m is equals to v by u. v कहाँ मिला हमारे 2f पॉजिटिव, लेकिन u क्या था हमारा -2f, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया -1. सो वी कैन राइट m is equals to -1, but m is also be equal to height of image by height of object. Correct. So height of image we need to find. So let us write हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. चलिए देखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों. फर्स्ट लेंस में का ऑप्टिकल एक्सिस जो था वो नीचे था. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लेंस में अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट थी. ठीक है, और सेकेंड लेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा है ना, उसकी ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो डी सेपरेशन ऊपर है. करेक्ट है, डी सेपरेशन जो है वो ऊपर है. तो देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर ऑप्टिकल एक्सिस फर्स्ट लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस अगर टूवर्ड डाउन था तो हमारे लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो -d होगी, है ना. बाय साइन कन्वेंशन हम लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा -d इज इक्वल्स टू -1. सो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी +d. करेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो +d, मतलब उसके वर्टिकल एक्सिस से, है ना, वर्टिकल एक्सिस से कितना ऊपर मिलेगी हमें इमेज d डिस्टेंस ऊपर. ओके, वर्टिकल एक्सिस से हमें जो इमेज मिलेगी वो कितनी डिस्टेंस ऊपर मिलेगी d डिस्टेंस ऊपर हमें यहाँ कहीं इमेज मिलेगी. ओके, तो चलिए अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैरेलल बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट फाइनली गेट फोकस्ड. ठीक है, तो यहाँ अगर O को ओरिजिन माने तो फाइनली जहां इमेज मिली है उसके हमें क्या चाहिए x एंड y सेंस में कोऑर्डिनेट चाहिए. तो x मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. चलिए मेजर करते हैं, यहाँ हमारी इमेज है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, ओरिजिन यहाँ O से मेजर करनी है. सो ये डिस्टेंस यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगी. करेक्ट, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस तो थी 3f और ये डिस्टेंस थी 2f, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 5f. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें कि हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने पहले लेंस की जो ऑप्टिकल एक्सिस थी उसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज किया है, तो हमारी जो इमेज होगी देखिए d डिस्टेंस एंड d डिस्टेंस टोटल मिला के 2d डिस्टेंस क्या हो जाएगी रेज हो जाएगी. तो वर्टिकल डिस्टेंस y जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2d. सो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विल बी, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आई है 5 टाइम ऑफ f और वर्टिकल डिस्टेंस जो आई है वो कितनी आई है 2 टाइम्स ऑफ d. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, है ना. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो जो हमसे पूछा गया वो वैल्यू हमने फाइंड कर लिए. बच्चों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच.